अब कई बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती है माता, तो फिर आर्टिफिशियल फीडिंग, यानी कि दूसरा नहीं, यू कांट से लाइक अ पाउडर, उसमें गाय का दूध वगैरह भी आता है, तो ये होता है। और फिर तीसरा होता है वीनिंग। वीनिंग यानी कि सप्लीमेंट, यानी कि माँ का दूध भी नहीं और अगर आर्टिफिशियल दूध भी नहीं। जब एक बच्चा 6 महीना 9 महीने के बाद में कुछ हम लोग उसको खिचड़ी दलिया वगैरह सब देते हैं ना, तो उसको हम वीनिंग कहते हैं। ओके, नाउ ब्रेस्ट फीडिंग सबसे आइडियल फूड है, 100% नेचुरल, इसमें कोई मिलावट है, कोई शक? क्या मिलावट? ऐसा नहीं यार, एक मेरे समझ में नहीं आता है लोग। अब इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता आपको स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम है क्या? खाना पीना वो भी प्रदूषित है। खाना पीना प्रदूषित है, वही खाना पीना माँ खाती है। नहीं, खाना पीना प्रदूषित है का मतलब क्या है? प्रदूषित का मतलब क्या है? केमिकल युक्त है। केमिकल युक्त है। ओके, और क्या? बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें नहीं जाएंगे। हम लोग एक काम करते हैं, सिंपल करते हैं इसको आइडियल फूड कहा गया है। नो अदर फूड इज रिक्वायर्ड बाय द बेबी अंटिल 6 मंथ आफ्टर बर्थ, यानी कि बच्चा पैदा होने के 6 महीने तक सिर्फ अगर वो माँ के दूध पे भी रहे तो अति उत्तम। ठीक है, इतनी बात पहले समझ लो। उसके बाद नॉर्मल मदर जो है वो दिन भर में 450 से 600 ml दूध पैदा करती है अपने बच्चे के लिए, सिक्रीट करती है, जिसके अंदर इतना प्रोटीन मिलेगा और इतना कैलोरीज उसको मिलेगा जो उसके लिए, एक बच्चे शिशु के लिए काफी है। ठीक है, अब ये इतना क्लियर हो गया। अब प्योरिटी और इम्प्योरिटी का बाद में आते हैं। अब ये समझो, ये ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कहा गया है कि आइडियल फूड है, सब कुछ है। ये कितने लोग मानते हैं आज की तारीख में? नहीं मानते। क्यों? यानी आपके हिसाब से माँ को दूध ही नहीं पिलाना चाहिए? तो फिर क्यों नहीं मानते? ऐसा हाथ उठाना चाहिए ना आप लोगों को। तो मैंने कोई गलत पूछा क्या? नहीं सर। कि आपको समझ में नहीं आया है ना? तो पहले 2-2 साल तक लगा रहता था, इसीलिए माँ की ममता उसके लिए हमेशा जगी रहती थी। आज की तारीख में लड़कियां कहती है हमारा फिगर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, तो उस बच्चे से क्या अपेक्षा रखोगे कि वो आपके लिए कल खड़ा रहेगा? कोई अपेक्षा है? नहीं है। बराबर है, करेक्ट है। उस दिन के दिन केबीसी पे खान सर आया था, उसने अमिताभ बच्चन को एक चीज बोला कि अगर आप बच्ची को नहीं पढ़ा सकते हो तो मतलब आप नहीं। कफन सफेद कलर का नहीं होता है, बोले हमने लहंगे में भी लाल कलर की लड़कियों को मतलब कफन ओढ़ते हुए देखा, यानी कि उनकी अरमानों को मार के उनकी शादी की गई है। करेक्ट है, ये उनके वर्ड्स थे, तो ये बहुत अच्छे वर्ड्स थे। तो यहाँ पर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही बच्चियां बोलेगी कि हमारा फिगर खराब होता है, ये होता है, जिनको एजुकेशन पता नहीं है। वो कुछ यूट्यूब मामा में कोई गलत डाल दिया, वो देख ली, या गूगल मामा में कुछ पढ़ लिया। सारी गूगल की हर चीज कोई सही नहीं होती है, ये चीज याद रखो। हम लोग हमेशा बार बार कहते हैं आपको, उसको वेरीफाइड किया करो। ठीक है, अब ब्रेस्ट फीडिंग जो है आज की तारीख में भी आइडियल है। आप भले देखो, जैसे हमारे भाई ने कहा कि प्रदूषित है, ये है, वो है। आज जो भी आप टॉक्सिसिटी ले रहे हो वो बहुत ही कम मात्रा में है। और ये जो क्रिया है ना प्रेगनेंसी की, ये जब 9 महीने की क्रिया शुरू होती है, उसी टाइम से जब आपका शिशु पैदा पलना, अंदर पलना शुरू हो जाता है ना, तब से नेचर उसको संभालता है। मदर ऑटोमेटिकली डिटॉक्स करती है। उस टाइम पे भी तो खाती है ना, और वो आपका कनेक्टेड अंदर बढ़ रहा है, तब क्या उसको टॉक्सिसिटी नहीं मिल रही है? लेकिन वो सारी डिसॉल्व हो जाती है। कोई भी बच्चा जब आता है वो एकदम हेल्दी होता है, तो नहीं तो वो पूरा 9 महीने में पिज्जा खा के आएगा। ठीक है, वो टेस्ट लेके आएगा, इसीलिए उसको पिज्जा दिखाओ, मोबाइल दिखाओ, बड़े वो उसमें देखता है, क्योंकि उसने वो 9 महीने में देखा है। अगर वही 9 महीने में अगर उस माँ ने सत्संग सुना है तो वो सत्संग की बात करेगा। लेकिन अगर वो 9 महीने में उसने आपके मोबाइल में छोटा भीम देखा है तो छोटा भीम ही बनेगा।
ये चीज को समझो, ये माइंड का हो गया, बट फूड का ऑटोमेटिकली बॉडी इस तरीके से बनती है उस माँ की कि वो डिजॉल्व कर रहा है। ठीक है, या अब बच्चा जो ब्रेस्ट फीड होता है उसके सर्वाइवल सबसे ज्यादा होते हैं। दो बच्चे हैं, एक आर्टिफिशियल फीड यानी कि पाउडर का दूध हो गया या गाय का दूध हो गया या जो भी मार्केट का दूध पी रहा है, और एक माँ का दूध पी रहा है। तो ये दो बच्चे अगर बीमार होते हैं तो इनमें जो माँ का दूध पिया हुआ बच्चा है उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, इन्फेंट मोर्टालिटी जो डेवलपिंग कंट्री 5 से 10 टाइम में ज्यादा देखने को मिलती है, वहां पर यह देखा गया है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड नहीं होते वहां पर उनकी मरने की संख्या ज्यादा है। और आपका देश अभी डेवलपिंग कंट्री में है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल की बच्चियां जो है वो घर का खाना कम, बाहर का खाना ज्यादा, काम कम, टेंशन ज्यादा, ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं पे इफेक्ट आती है। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के? सबसे पहले ब्रेस्ट फीड जो है देखो, एक सेफ है, क्लीन है, हाइजीन है और महंगा है, सबसे सस्ता है और अवेलेबल टू करेक्ट टेम्परेचर। उसके लिए ना गर्म करना है ना कुछ करना है, रात के 2 बजे है 3 बजे है जो भी टाइम है, मां को सिर्फ उसको फीड करना है। ठीक है, उसके बाद वो सारी बच्चे की एक न्यूट्रिशनल फीड को कंप्लीट कर सकता है उसकी सारी रिक्वायरमेंट के लिए। उसके लिए मां को विटामिन डालने की जरूरत नहीं है, आयरन डालने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम पिलाने की जरूरत नहीं है, वो सारा सब कुछ उसको उसमें मिलेगा। तीसरा, उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स होती है, यानी अपने आप मां के दूध के अंदर वो एंटीबायोटिक्स होती है जो अंदर कोई भी अगर उसके पेट के शरीर में माइक्रोबियल है उसका वो सामना करने की ताकत रखते हैं। ओके, इजीली डाइजेस्टेबल। कभी ऐसा सुना है मां का दूध बच्चा पीता है और उसको जुलाब होता है? हाँ? वो क्यों हुआ है? मां ने उस दिन बड़ा खाया होगा। खाया तो उसको क्या, वो खाएगा तो वो वहां पर उसको उस टाइम पे, बट दैट इज अ टेम्पररी फीड है। वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए वो एलर्जिक हो गया, नहीं है, वो उस टाइम पे खाया है तो वो आएगा, वो वहां पर है, लेकिन वो मां के दूध से, लेकिन उसको परमानेंट नहीं करेगा। या आई नो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं गलत बोला हूँ आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज, मैं यही समझ आ रहा हूँ कि मां उसके अंदर बनाने की ताकत होती है, ये चीज को समझिए। परमानेंट नहीं करेगा, मे बी उसको नहीं हो रहा है, मां को इफेक्ट नहीं हो रहा है, बच्चे को हो रहा है क्योंकि वो छोटा सा इफेक्ट उसको हुआ है। ठीक है, प्रमोट बाउंडिंग बिटवीन मदर एंड इन्फेंट। मां का दूध क्या करता है, जो मैंने कहा, मां बेटे में बाउंडिंग क्रिएट करता है। और सकिंग, जब वो दूध खींचता है ना तो उससे उसका डेवलपमेंट, जॉ और टीथ ये मजबूत है। ओके, मोटापे की टेंडेंसी से बचाता है। गुड़गुड़ बच्चा सबको अच्छा लगता है, बजाला गुड़गुड़ बच्चा अच्छा नहीं है, बीएमआई के हिसाब से होना चाहिए, वरना सोच लो क्या क्या होगा उसके। प्रिवेंशन माल न्यूट्रिशन एंड रिड्यूस इन्फेंट मोर्टालिटी, यानी कि ये माल न्यूट्रिशन से भी आपको बचाने में काफी मदद करेगा। हो गया, देखो सेवरल बायोकेमिकल चेंजेस होती है, इसके वजह से इसका कैल्शियम मजबूत हो सकते हैं, इसको मैग्नीशियम का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये मां का दूध का कमाल है। ओके, ब्रेस्ट फीड बेबी मे ग्रो इनटू मोर सक्सेसफुल एडल्ट। ये फोटो किसका है? अगर अपने बच्चे को इस तरीके से बनाना चाहते हो या अपने नाते पोती को बनाना चाहते हो तो अपनी बच्ची को या अपने बहू को कहिए कि भाई बच्चे को अपना ही दूध पिलाए। ओके, इससे वजह से विजुअल एक्टिविटी वगैरह अच्छी रहती है। सो एडवांटेज क्या है इसके अंदर? दूसरा फायदा माँ को क्या है? अब ये तो बच्चे को फायदा होगा, माँ का ये फायदा है कि उस वजह से उसको एनीमिया यानी खून की कमी नहीं होगी। पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि जो डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है। मदर का इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, अगली प्रेगनेंसी को डिले हो जाता है। इंसुलिन ऑफ डायबिटिक मदर, यानी कि मां को जो लेने वाली इंसुलिन है वो कम हो जाएगी। प्रोटेक्ट मदर फ्रॉम ओवेरियन ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ये महीना कैंसर पे चल रहा है और ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर का ही महीना है ये सोच के चलो। अगर एक मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो आपकी हड्डी से
कैल्शियम कम जो होता है और हड्डियां जो सूख जाती है उधर वो करने में मदद मिलता है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिफिशियल फीडिंग पे। मेन तो फीडिंग हो गई, अब दूसरी फीडिंग। जब मेन इंडिकेशन होता है कि फेलियर ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, अगर माँ नहीं पिला पाती है बच्चे को सही से दूध या उसको बीमार है या मदर की डेथ हो गई तो बच्चे को तो कुछ ना कुछ पिलाना पड़ेगा। तो आपको क्या है, एक ड्राई मिल्क यानी कि पाउडर वाला। तो पाउडर वाला क्या है, वो सेफ है, साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड है, उसको लैब में बनाया गया है, करेक्ट है, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया होता है, लिटिल डेंजर फ्रॉम फ्लाइज, डज नॉट बिकम सोर, जल्दी खट्टा नहीं होता है, सिंपल टू रिकॉन्स्ट्रक्ट, उसको बनाने का इजी है और विटामिन वगैरह को अंदर से बैलेंस करके दिया जाता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है। ओके, दूसरा आ गया मदर मिल्क के बाद में सबसे अच्छा मिल्क क्या है, क्यों ऐसा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये चीपर अल्टरनेटिव है, वाइडली यूज इन इंडियन फैमिलीज, इंडियन फैमिली इसको पसंद करते हैं और WHO रिकमेंडेशन करता है कि डाइल्यूशन ऑफ काउ मिल्क ड्यूरिंग फर्स्ट 2 मंथ टू रिड्यूस द सॉलिड लोड ऑन न्यूनेटल किडनी। अगर आपने पहले के 2 महीने में भी अगर माँ का दूध की जगह पे अगर गाय का दूध पिला रहे हो तो इसको डाइल्यूट करके पिलाते हो ड्राई पाउडर के दूध के मुकाबले में, तो ये बच्चे के किडनी पे भी कम असर करेगा। यानी गाय का दूध अच्छा है, बट उसको अच्छे से डाइल्यूशन करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। तो क्वांटिटीज अगर एक फीडिंग के लिए कैसा होता है, अगर बच्चे का किलो 3 किलो है तो काऊ का जो है 70, उसमें 20 पानी 5 शक्कर। अब यहाँ शक्कर की जगह आप जैगरी यूज कर सकते हो, ठीक है, तो इतना प्रोटीन इतना मिलेगा। ये 4 किलो के बच्चे के लिए, 5 किलो के लिए, 6 किलो के लिए, ये 5 फीट दिन भर में 5 फीट, ठीक है, एक बच्चे को हम 5 से 6 फीट देते हैं तो यहाँ 5 फीट का ऑटोमेटिकली पकड़ा है। आर्टिफिशियल फीडिंग इज hazardous poor home because of danger of contamination over dilution of feed। अब कई बार होता है कि हम लोग जो ठीक है गाय भैंस का दूध या जो भी हम लाते हैं ये कॉन्टेमिनेटेड ही मिल रहा है ना, आज की तारीख में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दूध इतना बनता ही नहीं है कि वो आप तक आ रहा है, तो वहां पर उसको खराब होने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, और उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी भी मिलाया जाता है। अगर गरीबी है तो बेचारे सोचते हैं कि 1 का 2 लीटर बनाओ और पिलाओ, तो सही तरीके से उसको डाइल्यूशन नहीं मिल पाता है। ये हो गया आपका। उसके बाद आ गया वीनिंग। वीनिंग का मतलब है सब्स्टिट्यूट फॉर मिल्क 6 महीने के बाद। अब ये क्या है, ये सडन विड्रॉल इज नॉट सडन विड्रॉल ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम ब्रेस्ट। ये वीनिंग कभी भी, जैसे कि बच्चे को जब सडनली दूध बंद कराते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा ही परेशान करते हैं, या ग्रेजुअल प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 6 मंथ बिकॉज मदर मिल्क अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू सस्टेन ग्रोथ बियॉन्ड 6 मंथ। अगर 6 महीने के तक बच्चे को दूध पूरा नहीं पड़ रहा है या उसके बाद में उसको कम पड़ रहा है या जो कुछ भी है, तो वहां पर आप उसको सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं। तो वो होना चाहिए रिच इन प्रोटीन अदर न्यूट्रिएंट दैट इज सप्लीमेंट्री फूड। वहीं पे आपका आ गया दलिया, आ गया सब आ गया, करेक्ट है। तो हमारे पास भी क्या क्या है वो भी इसके बारे में बात हो जाएगी, स्लाइड्स पे होगी बात, पहले समझ लो इसको। तो सप्लीमेंट्री फूड में क्या क्या आ गया, गाय का मिल्क आ गया, फ्रूट जूस आ गया, सॉफ्ट कुक्ड राइस यानी कि खिचड़ी जैसा हम लोग एकदम बनाते हैं ना, कि दाल हो गया पेज हाँ, और फिर वेजिटेबल का सूप या जो कुछ भी हो गया, ये सप्लीमेंट्री फूड हो गया, ठीक है। वीनिंग पीरियड इज द मोस्ट क्रूशियल पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड के डेवलपमेंट में ये पीरियड जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग ये प्रोसेस के अंदर बहुत सारे हार्मफुल सिनर्जेटिक इंटरैक्शन और माल न्यूट्रिशन इन्फेक्शन होने के चांसेस है, इम्बैलेंस होने के चांसेस है, माल न्यूट्रिशन होने का चांसेस है, इन्फेक्शन होने का चांसेस है। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से उस बच्चे के ऊपर, ऐसा नहीं है हाई जल्दी में बना दिया, कुछ भी बना के दे दिया और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ इट इज नॉट प्रॉपरली डन तो ये ज्यादा करके डायरिया में कन्वर्ट होता है। अगर बच्चे को सही तरीके से नहीं दिया, फीडिंग नहीं दिया, जैसे कि नॉर्मली अगर सूप भी पिलाना है तो बच्चे को क्या करते हैं, हम बॉटल में पिलाते हैं। बॉटल फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग है, आपको लगता है? कितने लोगों को लगता है? कितने लोगों ने आज तक किसी को रोका है? जब आपको लगता है नहीं है तो कितने लोगों को नहीं रोका? मैंने रोका है, बॉटल उठा उठा के बाहर फेंका है, क्योंकि मेरे गुरु ने फेंका है तो मैंने फेंका। वो बोल देता था डायरेक्ट गटर है गटर,
जो आपका वो ढक्कन होता है और उसके अंदर जो निपल होता है ना, उसके अंदर है ना हजारों करोड़ों बैक्टीरिया होती है। और बच्चा क्या करता है, पूरा टाइम पीता है, खाली बॉटल हो गई सक करता है तो उससे उसको गैस होने की चांसेस होती है। ये होता है। मंथ ऑफ ग्रोथ फेलियर लीड टू ये मैरास्मस, इम्यूनिटी डेफिशिएंसी, ये बहुत सारी चीजें फेस करता है। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस है। जो लोग हमेशा मतलब क्लीन करते हैं, जैसे कि बाहर जाने के लिए तैयारी करते हैं, तो क्या जैसे कि नेपल है, लेकिन अगर आपको वाटी और चम्मच ले जाने में क्या तकलीफ है? हाँ, वो कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है, सिंपल। तो बेबी फ्रेंडली ये सारी, ठीक है। अभी सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग पे ये बात हो गई। सेकंड आ गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जब हम आते हैं तो ग्रोथ यानी कि उसकी फिजिकल साइज को देखना है, और डेवलपमेंट यानी उसकी स्किल, बच्चे की काबिलियत। और एक हो गया ग्रोथ यानी कि वो ऊंचाई भी बढ़ रही है, वजन से भी बढ़ रहा है। सिर्फ ऊंचा हो गया ऐसा रहेगा नहीं चलेगा, या मोटा हो गया टीना रहेगा वो भी नहीं चलेगा। बीएमआई जिसको हम कहते हैं ना, या वही मैं समझा रहा हूं। तो बीएमआई होना बहुत जरूरी है। उसके साथ उस बच्चे के अंदर काबिलियत, काबिलियत यानी कि वो रिएक्ट कर रहा है, खेल कूद में एक्टिव है। अब एक्टिव में भी दो चीजें होती है, एक होता है हाइपर एक्टिव, एक बच्चा होता है एक ही जगह बैठा रहेगा ऐसी भीम के जैसा सब देखता रहेगा, और एक रहेगा वो इतना एक्टिव रहेगा कि वो पूरा हॉल सर पे उठा देगा। ये दोनों के बीच का बैलेंस होना चाहिए, ये चीज है वो डेवलपमेंट। तो आर कंसीडर टुगेदर बिकॉज चाइल्ड ग्रो एंड डेवलप एज अ होल। ठीक है, सो नॉर्मल ग्रोथ आर टेक ओनली व्हेन, ये कब होगा, आपके बच्चे की हाइट, वेट और उसके साथ काबिलियत कब बढ़ेगी, जब आप एक ऑप्टिमल न्यूट्रिशन उसको दोगे। बच्चे को चाहिए क्या? अभी बच्चे को पिज्जा पता था, बच्चे को वड़ा पता था, ये तो मां ने 9 महीने में उसको आदत डाली होगी, वो अलग बात है। पेप्सी या ये कुछ पता था, उसको चाहिए ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, उसको चाहिए विटामिन, लेकिन वो आपको बोल नहीं सकता है। उसको चाहिए कैल्शियम, वो नहीं चलता। और फ्रीडम फ्रॉम रिकरेंट एपिसोड ऑफ इन्फेक्शन, और उसको क्या चाहिए? आजादी कि बार बार इन्फेक्शन ना हो, और एडवर्स जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, और कोई उसके ऊपर जेनेटिक इन्फ्लुएंस नहीं हो। जैसे कि एएचडी का प्रॉब्लम आता है, फिर दूसरा एक आपकी आमिर खान की पिक्चर आई थी तारे जमीन पे, या उस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सब चीज नहीं होना चाहिए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ क्या वहां पर? एक जेनेटिक इनहेरिटेंस, बोले दादाजी को था, दादाजी के दादाजी को था, नानाजी को था। न्यूट्रिशन, एज, सेक्स, फिजिकल सराउंडिंग, ये भी बहुत डेवलपमेंट काम करती है। संगत, बच्चों की संगत। फिर फिजियो साइकोलॉजिकल फैक्टर, अगर घर के अंदर तनाव है, हस्बैंड वाइफ में कुछ छानबीन है, सास बहू, तो बच्चे पे असर होता है। और इंफेक्शन एंड पैरास्टोसिस, अगर आसपास में इंफेक्शन है तो बच्चे को होगा। इकोनॉमिक फैक्टर, बर्थ ऑर्डर, बर्थ स्पेसिंग, बर्थ वेट, पेरेंट एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे में एक स्पेसिंग होना जरूरी है। ऐसा नहीं है एटीएम की तरह विड्रॉल ही मारो। प्लस बर्थ वेट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और पेरेंट एजुकेशन, इसीलिए कहा गया है कि बच्चियों को पढ़ाओ। बच्ची अगर पढ़ेंगे तो आपको आगे मिलेगा। वो कहा ना उन्होंने, खान सर ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप बच्ची को नहीं पढ़ा सकते हो तो आपको कोई हक नहीं है कि आप हॉस्पिटल में एक फीमेल डॉक्टर से इलाज मांगो। आपने तो आपकी बच्ची को नहीं पढ़ाया ना, तो आप किस तरीके से, किस हक से बोलोगे कि मुझे एक फीमेल डॉक्टर ही चाहिए मेरी वाइफ को या मेरी बच्ची का इलाज करने के लिए। सो सर्विलेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहां पे वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, वेट फॉर हाइट यानी कि बैलेंसिंग की जो मैं बात कर रहा हूं, और हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कोई कोई बच्चा मिलता है जिसका सर बहुत ऊंचा, बड़ा बड़ा हो, वो नहीं होना चाहिए। फिर मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट यानी कि आप उसको ऐसा करने जा रहे हो तो वो थोड़ा एक रिएक्शन कर रहा है। फिर पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, आप हंस रहे हो तो आपको जवाब दे, है ना, वो अपने रिश्तेदारों को सही से पहुंचाने। फिर एडेप्टिव डेवलपमेंट, एडेप्टिव डेवलपमेंट में है कि आदतें को एडॉप्ट करना, क्योंकि हम एडॉप्टर में है। और उसके बाद में लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक तो पता चला पप्पा बोल रहा है इंग्लिश, मम्मी बोल रही हिंदी और बच्चा बोल रहा है मराठी। इसीलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉर्मल चाइल्ड
3-4 बच्चे खेलते हैं, अगर एक आध बच्चा कोई टिंगना होता है या होता है तो लोग फिर उसकी मस्करी करते हैं या मजाक उड़ाते हैं, तो उसको एक इनसिक्योरिटी होती है ना, तो यहाँ पर वो ज्यादा करके एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो इसीलिए ये वो कैरेक्टर होते हैं जो एक रेंज में होना पसंद करते हैं। ठीक है, अब चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम में क्या क्या आएगा? सबसे पहला प्रॉब्लम आता है लो बर्थ वेट, करेक्ट है। उसके बाद माल न्यूट्रिशन, मालनरिश बच्चे पैदा होते हैं, इन्फेक्शन बार बार होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी खराब है, एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग, कभी कभी कोई गलती से ऐसा एक्सीडेंट आ जाता है या बच्चा कोई बॉटल लेके खा जाता है, खोल देके टेस्ट कर लेता है, और बिहेवियर प्रॉब्लम, यानी कि घर में जो असर होता है या टीवी देखता है या करता है, बच्चे उस तरीके से रिएक्ट करते हैं, चिड़चिड़ापन वगैरह घर के अंदर पैदा करते हैं, है ना, वो काटने के लिए दौड़ता है या मारने दौड़ेगा, ऐसा कुछ भी बच्चे करते हैं। तो ये सबसे बड़ा चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम फेस करते हैं आजकल की माता। और आप लोग क्या करते हो ये सब चीज के लिए? कहां भागते हो? पीडियाट्रिक के पास। पीडियाट्रिक आपकी फाइल को बड़ा करते जाता है, क्योंकि वो क्या करेगा, आपको यहाँ पर देखेगा ज्यादा से ज्यादा उसको विटामिन देगा या कैल्शियम देगा, वो जो भी देगा, आज उसके जो केमिस्ट में अवेलेबल है, जो सिंथेटिक है, जो 10% से ज्यादा उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, वो उस तरीके का देगा। लेकिन जो रूट कॉज है उस पर कभी भी ध्यान नहीं देगा, और रूट कॉज आता है वो ये होता है, और उसको एक एजुकेशन कि भाई तू इस तरीके से स्टेप डालेगा तो गिर सकता है, तुझे चोट लगेगी। बच्चे को सिखाते हैं ना, ऐसा उठना है, बैठना है, जैसे करते हैं वो। फिर पॉइजनिंग है तो भाई बॉटल्स को उठा के आप ऊपर रखो, उसके हाथ पे नहीं लगे। फिर इन्फेक्शन प्रोसेस, जैसे बच्चे बार बार कोई चीज को हाथ लगाते हैं और मुंह में डालते हैं, तो इसके लिए उसको बार बार हाथ धोया करें अपने बच्चे के, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो ये था फर्टिलिटी से रिलेटेड, जहां पे आपको बच्चे हो। अब ये जो भी प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन है आपके पास? अब ये मदर के लिए, अब जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि वहां पे उसको दूषित या इन्फेक्टेड ब्रेस्ट फीड हो सकता है। अगर सब लोग मान के चलते हैं कि हम उसको इन्फेक्टेड ब्रेस्ट फीड मिल सकता है, तो उसका सोल्यूशन है आपके पास, आप क्या कर सकते हो वहां पे? सिंपल है, नहीं कोकोजी तो नहीं, अभी ब्रेस्ट फीड में है ना, कोकोजी को हाथ ही नहीं लगाएंगे। सिंपल है, पहले ही दिन से अगर वो लड़की गर्भवती हो जाती है तो सबसे पहले उसको आप स्क्रीनिंग चालू कीजिएगा। अगर उसके पहले से ही, अगर उसके शादी के पहले से ही उसने उसको आरजीजीएल दिया है तो कंटिन्यू कीजिए, पहले ट्रीमेस्टर में भी कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर वो पता चला कि अभी प्रेगनेंसी है और अब आप आरजीजीएल चालू करने वाले हो, तो पहले 3 महीने तक रुक जाए। चौथे महीने के बाद में आप आरजीजीएल 1:4:6 के रेशियो में स्टार्ट करें। वहां पे 30-30 खिलाने की जरूरत नहीं है, पीवी बढ़ाने की जरूरत दे दो, पेस्ट भी खिलाओ, सब खिलाओ, कोई बात नहीं है, वहां नहीं। स्पारुलिना, कोकोजी, करेक्ट है। गर्भवती महिलाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? अभी बहुत सारी आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं, बताइए। देखिए, सामने का जो वर्ग है ना, वो कोई ना कोई घर में किसी का पति है या उसका फादर है, उसको भी मालूम होना चाहिए कि क्या ये लोग फेस करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, खून की कमी और हाँ, काम करने का मन नहीं करता है, आलस रहता है, और नींद नहीं सही से आती है ना, क्योंकि अंदर हार्मोनल चेंजेस है और एक नई चीज डेवलप होती है। सबसे पहली चीज होती है आपका पेट साफ नहीं रहता है, जिसके लिए आप बहुत परेशान रहते हो। सबसे अच्छी चीज कोकोनट वर्जिनो, इससे क्या होगा, आपको प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए डॉक्टर लोग, खून क्यों नहीं बनता है मैडम पता है आपको? आप जाते हो डॉक्टर के पास, आपका ब्लड चेक करते हैं तो वहां पर पता चला 9-10 है और आपको एक आयरन की गोलियां दी जाती है, लेकिन आप वो आयरन की गोली खाने के बाद में आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो आप वो खाने के लिए डरते हैं कि मैं प्रेशर दूंगी, मिसकैरेज हो गया तो। सबसे बेस्ट वर्जिन कोकोनट ऑयल, इससे क्या होगा, इजी मोशन प्लस सर्कुलेशन अच्छा, गैनोडर्मा
अच्छी क्वांटिटी में, मतलब बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में आपके थ्रू आपके शिशु तक भी पहुंचेगा। सेकेंडली, पूरा न्यूट्रिशन भरपूर। इधर कितना खिलाना चाहिए? एक कैप्सूल खिलाओ, एक 9 महीना, 2 सर 6 क्योंकि डबल है ना। 6 मतलब दिन में 6 12 दोनों टाइम 6 करें, बस 12। ऊपर भी दे सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करती है तो आप 18-20 तक भी जाओ। दीजिए सर। अगर नहीं करती है तो उसको 2 पे रखो, 4 पे रखो, 2 से शुरू करो, फिर 4 करो, फिर 6 करो, एक दिन में नहीं। आज किया, 4 दिन के बाद फिर उसको फॉलो करो, फिर 4 पे जाओ, फिर 6 पे जाओ, 10 12 20 तक खिलाओ, कोई इशू नहीं है। 30 तक खिलाओ, कोई इशू नहीं, खाने चाहिए वो। क्योंकि आपने कहा खाना नहीं खाने का दिन करता है, तो खाना नहीं खाया तो क्या होगा? न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। कम से कम इससे तो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन ये और ये चालू करेंगे आप, तो इसके लिए क्या लगेगा? नहीं, पैसा नहीं भाई, पैसा तो लगना ही है। ऐसे भी नहीं तो डॉक्टरों के जाकर तुम लाखों रुपया देने ही वाली हो। पानी, अभी पैसे की बात ही नहीं कर रहा हूं, और आप लोग पानी नहीं पीते हो। पानी पिया करो। अब पानी पीने के लिए फिर चाय बना के पियो या मसाले वाली चाय बना के पियो, और उसके साथ ग्लूकोज। ठीक है। अब पर्सनल हाइजीन के अंदर ये स्किन को टाइटनिंग आना शुरू होती है, वहां पर आप गैनो मसाज ऑयल का एप्लीकेशन कर सकते हो। फिर अभी तो एक नया 3 तारीख को लॉन्च होने वाला है, वो लोशन है वजाइनल क्लीनर वगैरह, उसका आप कर सकते हो जिससे इन्फेक्शन नहीं होगा। और ये बॉडी लोशन जिससे आपकी स्किन मॉइस्ट रहेगी। ये सब तो एडिशनल हो गया, बट खाने के लिए कोकोजी, स्पारना, आर्जीजियल स्टार्ट कर सकते हो। अब डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद स्पारना, ये स्पारना अगर जाएगा तो बच्चे को सारा दूध के थ्रू मिलेगा। अगर वो आर्जीजियल सेवन कर रही है तो टॉक्सिसिटी कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? बच्चे में जाएगी, बाहर जाएगी, वो बच्चे को मिलेगा ही नहीं। तो सेम थिंग यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, ओके। तो हस्बैंड लोग यहाँ जो भी बैठे हैं, जिनकी बच्चियां या बहू या खुद की वाइफ अगर प्रेग्नेंट है तो वो ध्यान दे। ठीक है ना, अपने जो शौक है उसको थोड़ा कम करे, वो पैसा यहाँ पे डाले, या तो अपनी पीवी को बढ़ाए, अपने बिजनेस को बढ़ाए, और उसका ये पैसा डाल के अपने बच्चे को सुरक्षित रखे। वाइफ सुरक्षित, बच्चा सुरक्षित। करेक्ट है? अच्छा, 6 महीने के बाद में जब सप्लीमेंट में जाओगे तो सप्लीमेंट में क्या करोगे? मैडम सप्लीमेंट में क्या करोगे उस बच्चे को? अच्छा, स्पार्नो सीरियल दे सकते हैं, सबसे अच्छी चीज। उसके बाद आपके पास 3 कुकीज है, उस कुकीज को आप करके दे सकते हैं ना। अच्छा, और कोकोनट वर्जिनल बच्चे को दे सकते हैं। अच्छा, आपकी और आपके बच्चे की मसाज के लिए आपका गैनो मसाज है? नहीं, फिर बाद में, पहले मसाज ऑयल, उसके बाद में जब है जबी बीबी ऑयल से उसको हमेशा, ये सारे आपको प्रोडक्ट। अच्छा, ये इसके साथ साथ में 6 आपके जो है वहां पे सी बक्टॉन, करेक्ट है, और आपका दूसरी चीज है वो हेल्दी बोन, कैल्शियम के लिए ये होना मां के लिए अति आवश्यक है। ये चीज को ध्यान कर। मोरिंगा ले सकते हो, अभी मोरिंगा आ गया आपके पास। अगर ये प्रेगनेंसी में कोई नोनी पीना नहीं चाहता है तो आप उसको नोनी कैप्सूल दे सकते हैं। अगर नोनी पीते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं पीना चाहते हैं कोई वजह से, तो उल्टी लगती है, मसली लगती है, तो वहां पर आप नोनी कैप्सूल दे सकते हो। लेकिन मोरिंगा भी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बेबी के लिए भी हो गया, मीनिंग में हो गया। आर्टिफिशियल दूध के अंदर भी आप ये सप्लीमेंट कर सकते हो, बिस्किट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अब फर्टिलिटी तो हो गई ना, अब आ गए इनफर्टिलिटी। ये कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। अब ये जब इनफर्टिलिटी होती है तो इसमें दोष किसका है? ये बेटा क्या हो रहा है? इको हो रहा है, किसका? खुद का? कौन खुद का? मैं बोला किसका हो रहा है? दोष किसका रहता है? ये सब चलेगा ना पहले से ही प्रेगनेंसी में, तो उसको कभी नहीं दिया नहीं।
प्रेगनेंसी में नहीं लिया तो देन शी कैन स्टार्ट इट स्पारुना पोपोजी ये सब चीज चालू करके। हाँ तो होने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले 2-4 दिन नहीं होगा बाद में, लेकिन 5वें-6ठे दिन के बाद स्टार्ट करने के बाद में हो जाएगा। आप ब्लैक क्यूमिन को वहां पे डाल सकते हो, इवन अश्वगंधा खिला सकते हो, अश्वगंधा से भी काफी हेल्प होगा। मोरिंगा दे दो, मोरिंगा अच्छा है आप लोगों के लिए, मोरिंगा इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। वहां पे क्यों नहीं होता है, उसकी कुछ वजह होती है, लैक्टेशन नहीं रहता है, सही से फैट्स डेवलप नहीं रहते हैं, तो वहां पर वो। और कई बार तो ये होता है कि देखो एक चीज है कि ये सारा खेल जो है ना यहां से, अगर वो लड़की चाहती है कि भाई मैं मेरे बच्चे को जो है बहुत अच्छे से फीड करूंगी, तो होता ही है ना। और ये सारा जो है ना, थोड़ा सा अभी सॉरी टू से नखरा जिसको बोलते हैं, ये हमारे मिडिल क्लास में देखने के लिए मिलता है, मिडिल क्लास में देखने के लिए, और उसके लिए बार बार डॉक्टर के पास भागते हो। और ये जो आजकल गूगल बाबा वगैरह पे जो आता है ना, फिगर कॉन्शियस वगैरह, तो उन चीज का ही एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। ये सब खिलाइए, पोपोजी खिलाइए, सबसे बेस्ट है, ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी चीज आएगी, ठीक है। अब ये जो इनफर्टिलिटी है ये कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, लेकिन ये दो व्यक्ति लोगों के संबंधित है ना, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। तो इसमें ये इनफर्टिलिटी रिलेटेड किससे होती है, मेल से होती है, फीमेल से होती है। चांसेस सबसे ज्यादा चांसेस किसका होता है, मेल। हथियार डाल दिया पे, क्यों भाई मेल क्यों, क्या वजह होती है बताइए। हार्मोन्स मेल में, ओके। और हार्मोन्स की कमी, ओके। और कोई बोला स्पर्म काउंट है, ठीक है। क्यों ये क्यों कमी होने लग गई, ये कब से हो रही है प्रॉब्लम? अगर ये मेल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये कब से हो रही है? अभी से हो रही है, पहले से हो रही है? तो अभी क्यों हो रही है? हाँ अभी क्यों हो रही है? बहुत सही जगह जा रहा है वो, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ उसको, बहुत एकदम राइट वे पकड़ा है उसने। शायद पहले लेक्चर सुने हो क्या? नहीं ना, लेक्चर भी सुने हैं और पढ़े भी। तो बताइए, बिंदास बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझना चाहिए। क्योंकि ये प्रॉब्लम में जब भी होता है 3 साल तक अगर किसी के घर में आंगन में बच्चा नहीं खेलता है तो सबसे पहले उंगलियां इनकी तरफ जाती है, लेकिन वो जो उठाते हैं वो भूल जाते हैं कि 3 उंगली हमारी तरफ आ रही है। आपका कहा हुआ एकदम राइट वे में था, इसीलिए मैं आपको ट्रेस कर रहा हूं कि और क्या वजह हो। सिंपल है या नहीं? देखो दोनों चीज को पकड़े तो पहले मैं मेल फैक्टर को अगर पकड़ के आपको बताऊं तो मेल फैक्टर के अंदर हार्मोन अपना काम करता है, और जो स्पर्म काउंट का जो प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे बड़ा दोषी आता है वो होता है किस्मत। अच्छा स्मोकिंग, देखो सारे मेल स्मोकिंग नहीं करते यार, ये तो एक अलग चीज हो गई, स्मोकिंग अल्कोहल आदत, लेकिन ये सारे लोग लेके चलते हैं। सबसे अधिक प्रॉब्लम स्मोकिंग वाले में है भाई मेरे स्मोकिंग देखो 100 में से 10 लोग स्मोकिंग करते होंगे, आप करते हो? अभी बंद कर दो, ठीक है चलो अच्छा है आप सुधर गए। आप लोगों ने नहीं आपने किया अकेले एक्टिव, लेकिन आपने 50 को पैसिव भी किया, उसमें से आपने 50 लोगों को बचाया, इसके लिए मैं ताली बजा रहा हूं आपके लिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये एसिडिटी का जो पीएच का प्रॉब्लम है, वहां पे पीएच अगर बढ़ जाता है, खून गाढ़ा हो गया, तो वहां पर टेस्टिस तक प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाता है, स्पर्म्स नहीं बनते, स्पर्म काउंट। तो हाइपर एसिडिटी एक ये, उसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छा बोला वो हार्मोन, जो हम लोगों ने हार्मोन की बात की है आजकल, आपको पता है उसके अंदर एक हार्मोन की बात की थी ऑक्सीटोसिन, आप लोगों को याद होगा, जिसको हमने कहा था लव हार्मोन। जैसे कि एक दूसरे का हाथ पकड़ना, गले मिलना, या तो अगर कुछ नहीं है तो घर के अंदर अगर कोई जानवर ही है, कुत्ता बिल्ली है, तो उसको प्यार करो, उससे भी ऑक्सीटोसिन अच्छा डेवलप होता है। आजकल रील बहुत आती है, मैं देखता हूं अक्सर, पहले दिन से लेके तो 1 महीने तक तो मियां बीवी में बहुत प्यार रहता है, 2 मिनट तक भी अलग नहीं होते, इंजन डब्बे के जैसा। बाद में तो वो गाड़ का इंजन और गाड़ का डब्बा और मेन इंजन हो जाते।
तो कहां से ऑक्सीटोसिन डेवलप होगा और कहां से ये हार्मोन बैलेंस होंगे? ये यही एजुकेशन की जरूरत है जो बात की है ना एजुकेशन की। देखो ये टॉपिक, एक चीज याद रखना, आज आप लोग डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जा रहे हो, ये जो कोई सेक्स रिलेटेड या ये चीज नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हम लोग आप लोगों को एक अंधेरे से बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हर घर के अंदर ये समस्या आ रही है, क्योंकि हर फीमेल जो है ये टेंशन के वजह से पीसीओडी पीसीओएस का रिलेटेड बीमारी की तरफ जा रही है और सारी उंगलियां उसकी तरफ उठ रही है। आप अच्छे हो, आपका हार्मोन काउंट अच्छा है, आपका स्पर्म काउंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट अगर आपका पीसीओडी और ये सब स्ट्रेस की वजह से उन लोगों को फेस करना पड़ रहा है तो सारा खेल खत्म। डिवोर्स बढ़ रहे हैं उस वजह से। कई बार तो होता है आदमी अपना चेकअप ही नहीं कर रहा था, यहां तलाक दे दिया, सेकंड में तलाक दे दिया। अरे तू क्या करते ही रहेगा क्या, पहले खुद का तो देख ले। और अभी तो हालात ऐसा खराब है कि लिव इन में जा रहे हैं, लिव इन वगैरह में जा रहे हैं, उस वजह से ये वो तो भी मैं फीमेल पर टॉपिक पे आऊंगा तो बात करूंगा, ठीक है। तो WHO के अकॉर्डिंगली में देखो हर 4 कपल के अंदर एक कपल जो है वो इनक्वालिटी को फेस कर रहा है, हर 4 कपल में। इसीलिए पहले के दादा दादी लोग कहते थे साल भर के अंदर घर में झूला झूलना है, और रियलिटी थी, वो रियलिटी थी। लेकिन आजकल दिमाग में ही बात बढ़ जाती, 3 साल नहीं, अब 3 साल। एक तो पहली बात है शादी लेट करते हैं, 25-26 की हो जाती है तब करते हैं, फिर उसके बाद 3 साल का गैप, 30 साल, हार्मोन्स का प्रॉब्लम, फिर इंजन डब्बे का प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम तो ये आएगा ही ना। ये गैप को कम करना है। उसके बाद देखो दोनों जगह लिखा है इन अबाउट 1/3 केसेस ड्यू टू द बोथ मेल एंड फीमेल। यहां पर सिर्फ एक जगह दोष नहीं दिया गया, लेकिन इन सम केसेस कॉजेस फॉर इनफर्टिलिटी आर अननोन। लेकिन कुछ कॉज ऐसे हैं 40% फीमेल, 40% मेल और 20% अननोन कॉज होता है। ओके, क्योंकि ये आपकी जान से रिलेटेड है। एक चीज याद रखना, आपके लिए या आपकी आने वाली संतान के लिए जो टाइम दिया है आने का और जाने का वो फिक्स है। अगर आज मुझे यहाँ पे 4:25 पे पहुंचना था तो मैं 4:25 में पहुंचा, कितना भी मशक्कत कर लिया। आज पनवेल खारघर सो रहा है तो वहां पे मेगा ब्लॉक है तो हम लोग लेट हो गए, कोई ऑप्शन नहीं। बहुत प्रेशर था मुझे, आज का लेक्चर नहीं करूं, लेकिन नहीं कि आप लोगों के लिए किया। क्यों किया? क्योंकि एक टॉपिक ही है और रिलेटेड है। क्योंकि अभी सुबह घर के अंदर एक सर्जरी होके मैं आया हूं। अब सोचो, और ज्यादा किसी की नहीं, आपकी लड़की की है, फैला की, पैर में फ्रैक्चर हो गया, उसके स्क्रू डाले हैं अभी सुबह में, अभी महीना भर। ये लोग ने मना किया था, शकीला भी बोला था सर आज मत आओ आप, डिस्टर्ब है। बोला नहीं, लेक्चर दिया हो तो लेक्चर करके जाओ। कल परसों के दिन अपने वॉशरूम है क्लिनिक का, अपने स्टॉक पॉइंट का, वहां से उतरते हुए हाथ में मेरी नाती थी, उसको वॉशरूम ले गई, वहीं बैठ गई, पैर में अच्छा खासा गैप आ गया, फ्रैक्चर हो गया। बोला स्क्रू करना पड़ेगा। 4 जगह ऑर्थोपेडिक से सजेशन लिया, एडवाइस लिया, आज सुबह में करवा दिया, परसों तक ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मुझे बोली डैडी मेरे को पेन बहुत हो रहा है 2 बजे। मैं बोला कोई बात नहीं, नोनी जी का बना के दे रहा हूँ सोल्यूशन, पीते रहो बेटा, हर 10 मिनट में मैं जाके आता हूँ डॉक्टर के साथ। ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज है वो है, उसको कोई टाल नहीं सकता। उम्र के हिसाब से आप देखेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले एब्नॉर्मलिटी इन ओव्यूलेशन, यानी कि अगर आपके बच्ची के आपसे, अब देखिए आपका रोल कहां पे आ गया, आपने बच्चे को हेल्थ केयर लिया, बच्ची है समझो आपकी, ठीक है, उसको हेल्थ केयर लिया, वो बच्ची बड़ी हो गई, बच्ची माहवारी आजकल कितने में शुरू हो जाती है? 8-9 में। ये मैं इन लोगों को इसलिए मैं समझाना चाहता हूं क्योंकि इनको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये हाँ 8, अरे आजकल तो 8 मैडम हमारे पास 8-8 साल की बच्चियां आ रही है, हाँ, और 35 साल में बंद हो रहा है। अब 35 साल में बंद हो रहा है, वो 30 साल में शादी करेगी तो बच्चा कब होगा?
बहुत प्रॉब्लम है। तो ये ओवुलेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। उसके बाद में फेलोपियन ट्यूब, जो आप लोगों की ट्यूब होती है, उसमें कहा जाता है ब्लॉक है। तो क्यों होता है ब्लॉक? यही एसिडिटी की वजह से, यही सारा प्रॉब्लम है। फिर यूट्रस की अबनॉर्मलिटी, सफेद का जाना, उसके ऊपर देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, तो अंदर फाइब्रॉइड बन गया, यूट्रस की जगह कम होती जाती है, वो प्रॉब्लम। उसके बाद में पीसीओएस, ये पीसीओडी पीसीओएस का जो लफड़ा है, और उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि जो एक लेयर बनता है वो सही से नहीं बन गया, तो आपका वहां पे वो स्पर्म को पकड़ नहीं पाता है और बच्चा ठहरता नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी रुक गई है, लेकिन 8-10 दूसरा महीने में ही पता चलता है कि वो मिसकैरेज। तो ये सारी चीजें होती है, और ये रिपेयरेबल है, ये कोई रोग नहीं है, ये हार्मोन से रिलेटेड है। आपकी जो कमजोरियां है, मतलब कि आपका न्यूट्रिशन लेवल है वगैरह, वो सब चीज को अगर आप पूरा किया तो होता है। लेकिन होता क्या है, ये चीज के अंदर कहीं ना कहीं आप देखो तो सबसे बड़ा चीज होता है कि ये ऑल इंडिया टेंशन कमेटी की चेयरमैन है, यहाँ पे सारा हिस्सा लेके बैठी। अब गुस्सा बोलो, स्ट्रेस बोलो, जो कुछ भी बोलो, वो फूट जाता है तब अच्छा हो, लेकिन वो फूटता नहीं। फिर वो सास पे हो सकता है, माँ पे हो सकता है, मामा पे हो सकता है, चाचा पे हो सकता है, हस्बैंड पे हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, लेकिन वो फूटना बहुत जरूरी है। वो फूटेगा तो सब नीचे से सब सही हो जाए, लेकिन वो होता ही नहीं। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखो। आप आपके बच्चियों को पता सिखाने वाली चीज ये सिखा, ये नहीं सिखा हो गया यार तेरी सास को है ना सुबह में जहर डाल के मार दी। होता है ऐसा। सॉरी यार, 2 कप चाय तू और तेरे हस्बैंड के लिए बना, उसके लिए मत बना। होता है? नहीं नहीं, ये सब चीज सिखाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी घर आगे बढ़ेगा, तभी संसार बढ़ेगा, बहुत कुछ आगे बढ़ेगा। उसके बाद ओवर एज, जैसे मैंने कहा ना, 30 का आने तक का शादी रोक रहे, एंजाइटी। आजकल हर चीज को, काम को लेके एंजाइटी में हर किसी को रेस में लगे है ना, पैसे कमाना है, लड़कियां भी काम पे निकल रही है, सब कुछ हो रही है, और सबसे बड़ी आदतें आ रही है लोगों के अंदर। पुअर डाइट पैटर्न तो है ही इनका, कुछ भी मिला खा लेते हैं, और उसके साथ में आजकल लड़कों से ज्यादा लड़कियां स्मोकिंग में जा रही है। जो भाई ने कहा ना, भाई इसने तो छोड़ दिया, लेकिन लड़कियां, मैं खुद देख रहा हूँ, वो बाकायदा चाय वाले की टपरी के यहाँ पे वहां पे 2 छत तो दिखती है, फर्स्ट क्लास, लंबी लंबी दिखती है। हाँ, बस क्या 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 मिलता है पता नहीं। उस दिन एक लड़की को बोला मैंने, बोला मैडम आपको मजा आ रहा होगा? बोले हाँ। बोला आप तो पी रही है, लेकिन यहाँ पे 50 लोगों को पैसिव कर रही हो, इसके बारे में क्या? लेकिन बोलो इतनी वो ढीठ थी कि उसने फेंका नहीं, उसको पूरा कंप्लीट किया। ये 10 या 15 रुपए का खरीदा। मुझे डर गया था वो मुझे ये बोलेगी कि अंकल आपको क्या करना है, लेकिन वो खैर वो बोला नहीं, उसने मेरे वो रिस्पेक्ट किया, लेकिन पूरा किया। तो मैं समझ गया ये छोड़ेगी नहीं। तो उसके बाद स्मोकिंग, आजकल तो अल्कोहल भी कॉमन हो गया है, और उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, क्योंकि ये आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आजकल की बच्चियां। लिव इन, और आजकल देखो अमेज़न प्राइम, अमेज़न, ये जितने भी आपके वेब सीरीज आ रहे हैं ना, ये जो आ गया है अपने जेब में 9 इंच का स्मार्टफोन, ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, हमारा सबका। इसका जब तक वो पपलू था ना, बहुत अच्छा था, उसमें टावर और पावर दिखता था हम लोगों को, और बहुत अच्छे थे सही में। कि जब से हम स्मार्ट बन गए ना, पूरा घर हमारा तबाह हो गया, पूरा घर हमारा तबाह हो गया। ठीक है, अब ये फीमेल में हो गया, और मेल में अब ये इसमें से 2-3 चीजें जो है ना, वो अगर आप मेल में पकड़ोगे तो ये स्पर्म का डैमेज करते हैं, इसका नंबर कम हो जाता है, और फिजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह होती है। और इसके अंदर लड़कों में भी ओवर एज स्ट्रेस लेवल, हाँ, लड़कियों का ऐसा नहीं है कि लड़कियों को स्ट्रेस लेवल है, लड़कों को भी स्ट्रेस लेवल बहुत है। आजकल जो जॉब लेते हैं वो पूरा कैसा रहता है, टारगेट ओरिएंटेड, डे नाइट का जॉब रहता है, वहां पर ये कॉफी पीते हैं, ये पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं। उसके बाद इम्प्रॉपर डाइट, ये तो दोनों जन फेस कर रहे हैं, स्मोकिंग आ गया, फिर साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन हो गई कुछ, फिर साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन यानी कि यही सबसे बड़ा। अब यहाँ पे रखो, इसका रेडिएशन लगना ही लगना है। ठीक है, एन एक्यूरेट इन्फर्टिलिटी इज डायग्नोसिस इन बोथ
तो इसके लिए आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, सेक्सुअल हिस्ट्री और लेबोरेटरी चेक ये होना बहुत जरूरी है। फिजिकल एग्जामिनेशन, हाइट वेट वगैरह ये सारी चीजें, आपकी डाइट वगैरह का मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है कि पहले कोई आपको ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी रही होगी या यूट्रस के लिए कोई होगा, तो इसी तरह से मेल के लिए भी है किसी और चीज का प्रॉब्लम है क्या, और उसके बाद में इनकी सेक्सुअल हिस्ट्री और लेबोरेटरी चेक ये होना बहुत जरूरी है। अब होता ऐसा है कि कई बार इसीलिए देखिए आप लोग ने बहुत बार आजमाया होगा कि जब भी इनफर्टिलिटी की केस मेरे पास आती है मैं क्या बोलता हूं कि मुझे दोनों चाहिए। मेरा सवाल दोनों से रहता है, क्योंकि एक पार्टनर तो हमेशा बोलेगा मैं बहुत सही हूं, सामने वाले में प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक आपके पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं है आप उसके पर विश्वास नहीं कर सकते, हम तो विश्वास नहीं करते। उसके अलावा हम पर्सनल काउंसलिंग के अंदर उनके जो संबंध है उस पर भी चर्चा करते हैं और उसको रेक्टिफाई करा के देते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जिससे हुआ ऐसे हुआ है मेरे पास सामने केस हुआ है, मैं लास्ट टाइम की भी मीटिंग में मैंने डिस्कस कर चुका हूं कि वो केस बहुत ही जल्दी डिवोर्स में जा रहा था और वो लड़की ऐसी थी बेचारी गांव की लड़की थी और ये मथाड़ी गांव का था जो 50 किलो की गुनी उठा के भरने वाला और रात में दारू पी के सोने वाला, और उसके बाद वो क्या करता था क्या नहीं करता था उसको खुद पता नहीं था। जब मैडम के साथ में वो लड़की को बिठाया गया तब उसने सब चीज को बताया, फिर उसको समझाया और बाद में हाथ पकड़ के उसको ले गया घर, बाद में जिंदगी बनी, ऑक्सीटोसिन वहीं से शुरू हो गया और 6 महीने के अंदर एक अच्छा प्रेगनेंसी ठहर गई, बाद में एक लड़का पैदा हुआ। उसको पकड़ के खाली रेक्टिफिकेशन कराया और उस पर इन्होंने चालू कराया, बस और कुछ नहीं कराया। कोको जी ऐसे ही कुछ दिया था उसको उस टाइम पे, बहुत साल पहले की बात है। अभी वही सोचिए अगर ये कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाता तो क्या होता, डिवोर्स होता कि नहीं होता, क्योंकि वो पकड़ते ही नहीं उसको, वो जबरदस्ती का आईवीएफ करो ये करो वो करो, जो चीज की करने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले यहां पर तो ध्यान दो कि क्या है क्या नहीं है, इनकी क्या जरूरत है उसकी क्या जरूरत है, इस पर तो कोई बात करता ही नहीं है। ठीक है, फिर अगेन बेस्ड ऑन वन डायग्नोसिस आपको डॉक्टर क्या बोलेंगे, अगर अभी नहीं रह रहा है तो भाई चलो आईवीएफ पे जाओ, फिर ये सब चीज करो। अभी तो सैरोगेसी का भी जमाना आ गया कि भाई दूसरे को है ना गर्भ को करके फिर वहां पे दे दे, इस पर एक पिक्चर भी आई थी ना, तो ये सब चीज है। मैं तो समझता हूं कि ये तो देखो आजकल ये तो सब नई नई चीजें आएंगी और दुनिया में आते रहेगी, लेकिन अगर आपको आपका मातृत्व हक चाहिए और आपको ये चाहिए कि भाई आप कहलावे कि मैं इस बच्चे का पिता हूं, है ना, जो हक से, अभी सैरोगेसी वगैरह में भी तो दूसरे का ये मतलब कोई ना कोई चीज तो है जहां पर आपको उसका सपोर्ट लेना पड़ रहा है, तो वहां पर वो नहीं पूरी तरह से जैसे हम आए वैसे हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं। इनफर्टिलिटी के लिए आपको सिंपल है, कंसल्ट कराओ, मेडिकल चेकअप कराओ, आपका जो इनफर्टिलिटी का कॉज है उसको आइडेंटिफाई कराओ, उसको रेक्टिफाई कराओ और उसके बाद में एक सॉल्यूशन ले लो। अब अगर आपकी आदतों के हिसाब से आपको कोई इशू है जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये हाइपर एसिडिटी से मेरे को प्रॉब्लम है, तो आपकी फूड हैबिट्स को चेंज करो और आपके खाने के अंदर आप स्पार्ना आरजीएल ये सब का सेवन कराओ। इसीलिए देखो बहुत सारे हमारे गैनो बेबी पैदा हुए, आपको पता है डीएक्सएल के अंदर गैनो बेबी बहुत सारे क्यों है, वहां पर वो गैनोडर्मा ने क्या किया, जाके उन चीजों को रेक्टिफाई किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया और जहां पर सालों साल कोई बच्चे नहीं हुए वहां पर बच्चे हो गए। तो आप आरजीजीएल है, दोनों पार्टनर्स को शुरू कर सकते हो। अगर जहां पे लग रहा है कि भाई मेल के लिए प्रॉब्लम है तो वहां पे उसको ज्यादा दे दिया, फीमेल में है तो वहां पे स्पार्ना दिया, लेकिन दोनों कंडीशंस के अंदर एक चीज याद रखना, माइक्रो सर्कुलेशन के लिए कोकोनट वर्जिन ऑयल बहुत जरूरी है, उसके साथ स्पारुना। फिर आप अगर मेल में कोई प्रॉब्लम है तो जिंसिंग का सहारा ले सकते हो, अश्वगंधा का सहारा ले सकते हो, फीमेल में है तो सी बकथॉर्न ले सकते हो, उसके साथ मोरिंगा ले सकते हो, नोनी कैप्सूल्स ले सकते हो। दोनों में एक अच्छा काउंसलर बन के प्यार को और अच्छा जगाने के लिए आप जीमो का और कोकोजी का सहारा ले सकते हो, कॉर्टिसेप और कोकोजी का सहारा ले सकते हो। मैडम को बोलो कि सर को कोकोजी कॉर्टिसेप दे दो और सर को बोलो मैडम को एक कोकोजी पिला दो, है ना। इस तरीके से अच्छा ऑक्सीटोसिन पैदा हो सकता है। ऑक्सीटोसिन दोनों में आ गया तो फिर आगे तो जनरेशन बनना ही बनना है। तो ये सब चीज पे बहुत अच्छे से फोकस करो और बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन जहां इनफर्टिलिटी की बात है वहां पर दोनों के साथ बैठ के बात है। आप लोगों को स्पेशली बोलता हूं
कोई रोती है तो आप लोग को भी 2 आंसू आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके आंसू पे मत जाओ, पहले पूरी उसकी हिस्ट्री ले लो। वो तो हमारे तो टाइम ही नहीं होता है, वो रोना गा रही है। अब अपनी डिमांड भी तो देती है, मुझे आईफोन चाहिए, तो बेचारा जा जाके मेहनत करके लाएगा नहीं क्या? वो सब चीज को देखना बहुत जरूरी है, जो इग्नोर करोगे आप तो कहीं नहीं। हाँ, और एक चीज और ही, ये सारा खेल जो है नेचर का है, क्योंकि धरती इसी पे जमी है, पूरा ये है। नेचर के साथ खिलवाड़ मत करो, नहीं करो। टाइम के पहले और टाइम के बाद नेचर आपको नहीं देगा, इसीलिए टाइम के पहले यानी कि माहवारी आने के पहले कभी प्रेगनेंसी रही है कि किसी की, और माहवारी जाने के बाद नहीं होती है। लेकिन एक जबरदस्ती की आई, लेकिन उसका असर क्या हुआ पता चला बाद में। जिसने खींच के लाया उसको, वो महिला रही क्या? आज वो बच्ची कहां है? बिना मां की है ना, समझ रहे हो ना? क्यों? टाइम निकल। तो जो टाइम है उस टाइम में ही हमको कवर करके उसको खींच के लाना है, और जो भी आदतें हैं उससे आप बाहर आओ। अगर भाई दोस्तों देखो, दारू पी के कोई थली नहीं बना, और सिगरेट खींच के कोई बना नहीं, उल्टा और 50 को खराब किया है ना, घर बर्बाद हुआ है। तो वो चीज को छोड़ो। अगर दारू पीने का ही इतना शौक है तो भाई हम उसका भी सॉल्यूशन ने डीएक्शन में दिया है, कंबूचा दिल भर के। अरे ये दारू आप अकेले पीते हो है ना, बीवी बेचारी चकना बनाती है, यहाँ पर दोनों बैठ के पियो, ऑक्सीटोसिन और बनेगा। दोनों चेस करो, बॉटल में मत पियो यार, ग्लास में डाल के पियो, कांच के ग्लास में डाल के पियो, लेकिन मजा आ सकता है ना। फिर शादी होगी बेटा, घरवाल नहीं आजकल तो चलता है। और एक सबसे बड़ी बात है, आपको मालूम है कंबूचा का सबसे अच्छा असर रियलिटी में इसका सबसे बड़ा यहाँ पर, और कुछ ही दिनों में आपको है ना, जैसे आरजीजीएल के साथ में कहा जाएगा कि ज्ञान वर्मा के साथ में कंबूचा बिकी। हाँ रियलिटी में आप देखो, ध्यान देना, कंबूचा का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यह आपके माइक्रो गट्स के अंदर जो अच्छा बैक्टीरिया पैदा करता है, उसी से तो सारा रिलेटेड है ना सिस्टम। अच्छा, ये कंबूचा डिलीवरी में दे सकते हैं? क्या लगता है आपको? पी सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर पहले दिन से आपने पिलाया ना, उस शिशु को कोई इंफेक्शन नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि गट बैक्टीरिया उसका बहुत अच्छा डेवलप है। पिला सकते हो उसको। कंबूचा का सारा रोल। एलोवेरा जूस गुड, लीवर के लिए अच्छा है। तो जो पीते हैं ना, वो बीच बीच में एलोवेरा भी पिए भाई कंबूचा के साथ में, तो आपका जो भी पिया हुआ टॉक्सिसिटी है वो। और आपके भी कोई अगर फ्रेंड हो रम पीती होगी गम भुलाने के लिए, उसको बोलो कंबूचा पिए। हाँ पीती है ना आजकल यार, लड़कियां भी पीने लगती है, बहुत पीती है। हाँ तो है ना, सो ये चीजें हैं तो करिए। बच्चों को क्या दे सकते हैं? अब 3, 4 साल 5 साल का बच्चा हो गया तो अभी जैसे ये 2 बच्चियां खेल रही हैं, ये ट्विंस है क्या? नहीं, छोटी बड़ी है। अच्छा छोटी, तो इनको आप क्या दे सकते हैं? और जो ये आप है ना, सिर्फ कुछ मत कीजिएगा, एक ट्रायल बेस पे जो अपने बच्चों से मतलब है ना, वहां पर एक ट्रायल बेस पे आप इसको स्टार्ट करके खाली 3-4 महीने के लिए आप देखिए। 3-4 महीने के बाद हर स्कूल के अंदर एक यूनिट टेस्ट होता ही है ना, वहीं पे आपको असर नहीं देगा। वो टीचर खुद बोलेगी कि आप क्या दे रहे बच्चे, और उसके साथ में इतने सारे प्रॉब्लम है। हेल्दी बोन लेना ना भूलिए, हेल्दी बोन सिर्फ इनके लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी है। हड्डी मजबूत तो सब मजबूत, हर चीज रहना चाहिए। ओके, तो ये बहुत सारी चीजें थी। तो सक्सेस रेट आर हाई, इसके लिए इनफर्टिलिटी से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा इसके अंदर सक्सेस रेट है, आपको मिल सकता है। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो भी अगर ज्यादा भाग रहे हैं उसको बोलो भाई थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर पे हॉट ले ले, रुके, उनके साथ आप एक अच्छा काउंसलिंग करो, हस्बैंड वाइफ को दोनों को बिठा के काउंसलिंग करो, अलग अलग नहीं करना, वरना वो दिमाग में कीड़ा आएगा। हस्बैंड को कुछ अलग बोला होगा, वाइफ को कुछ अलग बोला होगा, ये नहीं होना चाहिए।
और आप भी जब करेंगे ना, तो अगर हस्बैंड वाइफ के सामने आप, तो आप आपके हस्बैंड को लेके बैठिए, आप आपकी वाइफ को लेके बैठिए, बहुत फर्क पड़ेगा। अकेले में काउंसलिंग बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। लेकिन एक बार ये क्लिक हो गया ना भाई, ये इतना पीवी दे सकता है ना आपको कि आपका बिजनेस है ना कहां जोड़ेगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये है ना, ये कोई ब्रेक लगने वाली चीज नहीं है। ये ऐसे 140 करोड़ 700 करोड़ पूरे वर्ल्ड के ऐसे नहीं हो गए, और ये 700 का 1700 हो जाएंगे। जगह कम पड़ने वाली नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट रेलवे का इंतजाम करके साथ मेट्रो का भी कर दी है। आप बस अपना काम करते रहो। जहां खुशियां नहीं है वहां खुशियां पहुंचाओ, बस। हमारा सिद्धांत है। वहीं पे फर्टिलिटी आएगी, वहीं फर्टिलिटी से चाइल्ड केयर, बस ये दो चीज पे फोकस करो, आपकी लाइफ चेंज। ओके, थैंक्स अ लॉट। कोई सवाल है?